गुड इवनिंग एवरीवन, मैं ओम दुबे, अभी तक ओम दुबे यूट्यूब चैनल से। तो आज मैं फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके। पर आज का जो वीडियो है ना, वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। मैं ये बात कर रहा हूँ एक नॉर्मल बच्चे से लेकर यूपीएससी की तैयारी करने वाले तक, हर एक के लिए ये वीडियो यूज़फुल होने वाला है, नॉलेजेबल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं जो भी कहूँगा वो आपकी लाइफ में कभी ना कभी आपको काम देगा। और लाइफ में आप जब भी कुछ प्रॉब्लम में फँसेंगे तो भी आपको ये वीडियो काम दे सकता है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये वीडियो जो है पुलिस विभाग के ऊपर है। मतलब कि एक सबसे छोटे पद के पुलिस वाले से लेकर सबसे बड़े पद के पुलिस वाले तक की पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। किस पुलिस वाले के पास कितना अधिकार रहता है, कितनी पावर रहती है और किस पुलिस अधिकारी की कितनी सैलरी रहती है, पूरी चीज बताऊंगा इस वीडियो में लाइन वाइज। बस इस वीडियो को आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट करना है एंड सब्सक्राइब जरूर करना है मेरे चैनल अभी तक ओम दुबे को, एंड लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कौन कौन से पद होते हैं पुलिस विभाग के। तो सबसे छोटा जो पद होता है पुलिस विभाग में, जिसे हम पीसी कहते हैं, सबसे छोटा जिसे पद कहते हैं, जिसे हम पीसी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है पुलिस कांस्टेबल। अब मैं पुलिस कांस्टेबल की बात करूं तो पुलिस कांस्टेबल का क्या काम होता है, आप लोग पूछोगे। तो पुलिस कांस्टेबल का काम जनरली रूप से एफआईआर लिखने का जो काम होता है वो एक पुलिस कांस्टेबल का होता है। अब मैं पुलिस कांस्टेबल की ड्रेस कोड की बात करूं तो पुलिस कांस्टेबल की जो ड्रेस रहती है वो नॉर्मल ही रहती है। ना उनकी ड्रेस में कोई स्टार लगा होता है और ना ही कोई बैच लगा होता है, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं। अब जैसे आपने इस फोटो में पुलिस कांस्टेबल की ड्रेस देखी, अब मैं बात करता हूँ पीसी की जो पुलिस कांस्टेबल रहता है उसकी सैलरी की। तो पुलिस कांस्टेबल को कितनी सैलरी दी जाती है? तो पुलिस कांस्टेबल को लगभग 25,000 रुपए से 27,000 रुपए तक की सैलरी दी जाती है। कुछ भी करना पर इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको नॉलेज ही मिलने वाला है। अगर स्किप कर दोगे तो आप आगे के अधिकारियों के नाम नहीं पढ़ पाओगे और नहीं जान पाओगे आगे के अधिकारी कौन कौन होते हैं और उनकी पावर्स क्या होती है। तो चलिए हम अगले अधिकारी की बात करते हैं जो पीसी के ऊपर रहता है, यानी कि पुलिस कांस्टेबल के ऊपर कौन सा अधिकारी रहता है। तो पुलिस कांस्टेबल के ऊपर जो अधिकारी रहता है जिसे हम कहते हैं एसपीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है सीनियर पुलिस कांस्टेबल। अब मैं आपको बता दूं एक सीनियर पुलिस कांस्टेबल का क्या काम होता है। जैसे कि आपके क्षेत्र में कहीं चोरी हो गई है या फिर कोई लड़ाई हो गई है, दंगा हो गया, कुछ भी हो गया है, तो वहां पर जाके उसका निरीक्षण करना, उसके बारे में चेकिंग करना, बार बार निरीक्षण करने का काम करना एक एसपीसी का होता है, मतलब कि सीनियर पुलिस कांस्टेबल का। अब आपको मैं बता दूं सीनियर पुलिस कांस्टेबल की ड्रेस कोड कैसी होती है। तो इस फोटो में आप देखिए एक सीनियर पुलिस कांस्टेबल की जो ड्रेस कोड होता है, उनकी जो ड्रेस के नीचे में, यहाँ पर शोल्डर के जस्ट नीचे में 2 लाल कलर की पट्टी लगी होती है। मतलब कि अगर आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखता है आपके क्षेत्र में, राज्य में ऐसा पुलिस वाला दिखता है जिसकी यहाँ पर 2 लाल कलर की पट्टी लगी हुई है, मतलब समझ जाइए वो एक एसपीसी है, सीनियर पुलिस कांस्टेबल। अब आप लोग कहोगे इनके ऊपर कौन सा पद होता है सर, जो इनको भी हैंडल करता है, जो इनके ऊपर कौन सा पद होता है? तो बताऊंगा आपको, हर एक पद बताऊंगा, पर लाइक करो इस वीडियो को। जल्दी मैं आपको आगे का पद बताता हूं। तो आगे का जो कांस्टेबल लाइन का सबसे बड़ा पद होता है उसे हम कहते हैं एचसी, जिसका फुल फॉर्म होता है हेड कांस्टेबल। अब मैं एक हेड कांस्टेबल की बात करूं तो हेड कांस्टेबल का क्या काम होता है। एक तो हेड कांस्टेबल जितने भी उसके नीचे कांस्टेबल काम करते हैं ना, उनको देखता है, उनका लीडर होता है। और हेड कांस्टेबल का काम होता है एफआईआर को रीचेक करना। और जैसे कई जगह चोरी हो जाती है ना, आप देखते होंगे कई जगह चोरी हो गई है, मर्डर हो गया है, तो जो मर्डर करता है वो उस जगह का बार बार उस जगह को देखने आता है क्या हो रहा है क्या नहीं। तो एक हेड कांस्टेबल वही बार बार निरीक्षण करता है कि कौन वहां बार बार आ रहा है। मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण कार्य पुलिस विभाग का एक हेड कांस्टेबल ही करता है। पूछताछ करने का जो काम रहता है, कुछ जगह की बारीकी से चेकिंग करने का जो काम रहता है, वो एक हेड कांस्टेबल का रहता है। अब आप लोग कहोगे कि हेड कांस्टेबल की ड्रेस कैसी रहती है, कैसे पहचाने हम एक हेड कांस्टेबल को? तो हेड कांस्टेबल के शोल्डर के नीचे जस्ट 3 लाल कलर की पट्टी लगी होती है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। और मैं आपको बताऊं एक हेड कांस्टेबल की सैलरी की बात करूं तो एक हेड कांस्टेबल को लगभग 30,000 रुपए तक की सैलरी दी जाती है। कि पद की जो मैं बात करूंगा ना, आगे के पद नॉर्मली पद नहीं होंगे, आगे के पद जो चालू होंगे वो एक इंस्पेक्टर के पद चालू होंगे, एक कांस्टेबल लाइन के ऊपर के पद चालू होंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम बात करेंगे अब हेड कांस्टेबल को कौन हैंडल करता है, उनके ऊपर का पद किसका होता है। तो मैं आपको बताऊं हेड कांस्टेबल के जो ऊपर का पद होता है वो पद का नाम होता है एएसआई, जिसे हम कहते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। अब मैं आप कहोगे कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, तो इन्हें एक तरीके से कांस्टेबल का लीडर भी कहा जाता है। यानी कि एक एएसआई
कांस्टेबल का लीडर भी कहलाता है। अब एएसआई की मैं बात करूं ड्रेसअप की, तो एक एएसआई की ड्रेस में एक स्टार लगा होता है, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे होंगे। तो एक स्टार हेड एएसआई की वर्दी पे लगा होता है। अब मैं बात करूं एक एएसआई की सैलरी की, तो कम से कम एक एएसआई को सैलरी 40,000 रुपए तक एक एएसआई को सैलरी दी जाती है। अब आप लोग कहोगे कि यार एएसआई का काम क्या होता है, तो मैंने जैसे आपको बताया कांस्टेबल का लीडर होता है, वो कांस्टेबल को देखता है और जो है उनसे जो केस सॉल्व नहीं होता पाते हैं उनमें उनकी हेल्प करना एंड उनके साथ काम मिलके करने का जो काम होता है वो एक एएसआई का होता है। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि सर बताइए जल्दी कि एएसआई के ऊपर कौन सा पद होता है। मैं बताऊंगा आपको, आखिरी तक के सबसे बड़े यानी कि राज्य का सबसे बड़ा पद कौन सा है वहां तक बताऊंगा, पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जल्दी की जल्दी जाइए नीचे और जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबाइए। तो अब हम बात करते हैं इसके ऊपर के पद की, तो उसके ऊपर जो पद होता है वो होता है एसआई का, जिसे हम दरोगा भी कहते हैं हमारी हिंदी की भाषा में। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें एक एसआई सर से बात की है, तो चलिए अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो हम बात करेंगे अब एसआई के काम की। तो एसआई का क्या काम होता है, यानी कि एक सब इंस्पेक्टर का क्या काम होता है। तो एक मैं बता दूं एसआई का जो मेन काम होता है, सबसे महत्वपूर्ण काम 420 के केस देखना, जो बड़े केसेस होते हैं 420 के हो गए, जेल में डालना किसी मुजरिम को, एंड बड़े केसेस को सॉल्व करने का जो काम होता है वो एक एसआई का काम होता है। जो कांस्टेबल लाइन के लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इनके नीचे के अफसर नहीं कर पाते हैं, उन सब केस को एक एसआई देखता है, मतलब कि एक सब इंस्पेक्टर देखता है। अब मैं बात करता हूं इनके ड्रेसअप की। तो एक एसआई की जो ड्रेस होती है उसमें उनके ड्रेस में 2 स्टार लगे होते हैं। अब हम बात करेंगे एसआई के ऊपर के पद की, जो कि आप लोग जानते ही हैं और जिन्हें आप बहुत ज्यादा इज्जत भी देते हो। तो मैं बात कर रहा हूं टीआई की, जिसे हम कहते हैं इंस्पेक्टर, जिसकी वर्दी में 3 स्टार लगे होते हैं। अब आप लोग कहोगे कि यार भाई टीआई का काम क्या होता है बताइए, तो हमको पता ही नहीं है। तो मैं बता देता, बताइए जिस चीज को पता है भाई टीआई का क्या काम होता है कमेंट कर देना, जिसको नहीं पता है बताता हूँ। तो एक टीआई का जो काम होता है ना, एक टीआई का काम ये होता है कि उसके थाने के एरिया में जितने भी एरिया आता है उसके थाने के अंडर में, उस एरिया का चेक करना, उस एरिया में क्या क्या हो रहा है, कहीं दारू तो नहीं बिक रही है, कहीं गलत काम तो नहीं हो रहा है, कहीं रोज लड़ाई तो नहीं हो रही है, उसको चेक करना। और जो जो केस आते हैं उसके थाने में उसको देखना कि कौन से केस सॉल्व हो पा रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं, और उनकी रिपोर्ट बना के ऊपर भेजना एंड उसके बारे में स्टडी करना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसे बड़े केसेस को सॉल्व करने का जो काम होता है, क्योंकि एक अनुभवी व्यक्ति टीआई के पद तक पहुंच जाता है, तो एक टीआई का काम ये सब होता है। चलिए, लोग सोच रहे होंगे कि अगर टीआई मेरा दोस्त हो या फिर टीआई मेरा रिश्तेदार हो तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ उसके थाने की एरिया में, क्योंकि वो उसके अंडर तो पूरा थाना आता है, उसके अंदर तो पूरा क्षेत्र आता है। तो ऐसा नहीं है, टीआई को भी कोई हैंडल करता है। अगर टीआई करप्ट हो जाए और टीआई गलत काम करने लगे तो उसको देखने के लिए भी उसके ऊपर एक पद होता है, जिसे हम कहते हैं डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब मैं बता दूं एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की सैलरी की मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले, क्योंकि भाई यहां से जो पद चालू होते हैं ना उनकी सैलरी बहुत ज्यादा रहती है। तो मैं इनकी सैलरी की बात करूं तो इनकी सैलरी कम से कम 60,000 से 65,000 रुपए तक होती है। सैलरी भलाई कम है पर पावर जो होती है ना भाई बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा पावर होती है एक डीएसपी पे। अब आप लोग को मैं एक चीज और बता देता हूं, मैंने जितनी भी अभी चीज पोस्टें बताई एक पीसी से डीएसपी तक, एक पीसी अगर अच्छा काम है, उसका अच्छा प्रदर्शन है, उसका रिकॉर्ड अच्छा है, तो वो डीएसपी के पद तक आ सकता है। सिर्फ पीसी से ट्रांसफर हो के वो एक डीएसपी के पद तक आ सकता है। बस शर्त ये रहती है कि उसका जो परफॉर्मेंस है, जो उसका काम है वो अच्छा रहना चाहिए। पर अब मैं इसके जो ऊपर के पद बताऊंगा, यानी जिसके वर्दी पे आईपीएस लिखा रहेगा, यहाँ पर जितने भी पद बताऊंगा इसके ऊपर के वो सभी पद आईपीएस पद कहलाएंगे। पर इसके ऊपर के पद में आने के लिए आपको कंपटीशन एग्जाम निकालना पड़ता है, जिसके लिए आज भीड़ मची हुई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनके ऊपर के पद की। बहुत ज्यादा पावर वाले जो पद होते हैं उनकी स्टार्ट करते हैं। तो डीएसपी के ऊपर पद होता है एएसपी, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सेकेंड लास्ट सबसे बड़ा जिले का पद होता है, मतलब कि अगर एसपी छुट्टी पर है ना तो एएसपी पूरे जिले को हैंडल करता है। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब ये पूरे जिले को हैंडल करता है। बस कुछ ऐसे पावर्स हैं जो सिर्फ एक एसपी के पास रहती है, जो इनके पास नहीं रहती है। बाकी सेकेंड लास्ट जिले का सबसे बड़ा पद होता है। इनकी ड्रेस देख लीजिए आप, कुछ इस प्रकार से होती है। कहीं पर भी आपको अगर ऐसी ड्रेस वाला व्यक्ति दिखता है तो आप समझ जाइएगा वो एक एएसपी है। अब मैं एक एएसपी की सैलरी की बात करूं तो एक एएसपी को 85,000 रुपए से 90,000 रुपए तक की सैलरी दी जाती है।
अब हम बात करेंगे एक एएसपी के ऊपर के पद की। एएसपी के ऊपर के जो पद होता है वो होता है एसपी, जिसे हम एसपी कहते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये जिले का सबसे बड़ा पद होता है। इसको गाड़ी घोड़ा, रहना खाना पीना, हवलदार से लेकर सब कुछ की सुविधा सरकार फ्री देती है। और जिले में कुछ भी हो रहा है, जिले के कोई भी टीआई है, किसी को भी सस्पेंड कर देगा भाई, इतनी पावर रहती है इसके पास। कोई भी अधिकारी है, कोई भी गलत काम करे, सस्पेंड कर देगा सीधे। एक एसपी के पास इतनी पावर होती है। अब मैं अगर एसपी की सैलरी की बात करूंगा तो आप लोग सोचोगे यार भाई इतनी सैलरी की बात करूं एक एसपी की, तो एक एसपी की कम से कम सैलरी 1 लाख रुपए तक होती है। मैंने बता दिया है कि उसको किस किस से क्या क्या कौन सी चीज से सैलरी मिलती है, तो पूरी 1 लाख रुपए एक एसपी की सैलरी होती है। अब मैं बात करूं एक एसपी की सैलरी के बाद उनके काम की, तो पूरे जिले को ये हैंडल करता है। और इनकी ड्रेसअप की बात करूं तो आप इस फोटो में देख लीजिए किस प्रकार से एक वो लगा रहता है और एक नॉर्मल सा वो रहता है। तो एक एसपी की ड्रेस की पहचान कुछ इस प्रकार से होती है। ऐसे पदों की बात करूंगा जो एक एसपी के ऊपर के पदों की, जो भाई इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं ना कि गाड़ी से लेकर, वॉचमैन से लेकर, एक गार्ड से लेकर हर कुछ मिलता है उनको, और सैलरी तो 1 लाख के ऊपर ही मानो। तो एसपी के जो ऊपर पद होता है, अगर आप लोग कहोगे कि यार एसपी करप्ट हो जाए तो उसको कौन देखेगा, एसपी तो पूरा जिले का होता है तो इतना बड़ा अधिकारी को कौन देखता होगा। तो एसपी के ऊपर भी एक पद होता है जो होता है, जिसे हम कहते हैं एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब मैं बात करूं एक एसएसपी की, तो 2-3 जिलों का एक एसएसपी होता है, जिसकी मैं ड्रेसअप की बात करूं तो एक अशोक चक्र के साथ 2 स्टार लगे होते हैं, एसपी में 1 रहता है और इसमें 2 रहते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी ड्रेसअप वाला व्यक्ति दिखता है तो समझ जाइए वो एक एसएसपी है। अब मैं एक एसएसपी के काम की बात करूं तो एसपी को देखना और साथ में 2-3 जिलों को देखना। इनके एसएसपी के खबरी घूमते रहते हैं जिलों में, ये खबरी वबरी घुमाते रहते हैं कि भैया देखो कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है ना। ये बड़े अधिकारी है, जब कोई मीटिंग बैठना है तो ये लोग बुलाएंगे सबको, भैया आ जाओ मीटिंग बिठा लो। मीटिंग में ये लोग रहेंगे, बड़े बड़े अधिकारियों के बीच में बैठेंगे। तो ये बहुत बड़ा अधिकारी होता है एसएसपी। मैं अगर इनकी सैलरी की बात करूं तो एक एसएसपी को कम से कम 1,40,000 रुपए तक सैलरी दी जाती है। अब आप बात करते हैं एसएसपी के ऊपर के पद की। एसएसपी के ऊपर कौन सा पद होता होगा, आपको पता है तो आप कमेंट करके बता दो मेरे को, मैं भी तो जानूं कितने लोगों को पता है एसएसपी के ऊपर कौन सा पद होता है। तो चलिए मैं बताता हूं आपको एसएसपी के ऊपर कौन सा पद होता है। तो एसएसपी के ऊपर होता है डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। मैं बात करूं डीआईजी की, तो डीआईजी के नीचे एसएसपी काम करते हैं। और डीआईजी की मैं ड्रेसअप की बात करूं तो इनकी ड्रेस में 3 स्टार और एक अशोक चक्र बना होता है। अब मैं इनकी सैलरी की बात करूं तो एक डीआईजी को सैलरी जो मिलती है वो 1,60,000 रुपए तक एक डीआईजी को सैलरी मिलती है। हिल गया ना भाई, बहुत ज्यादा सैलरी रहती है। सैलरी अगर आप कहोगे कि एक बिजनेसमैन तो भाई 2-2 लाख रुपए कमा लेता है महीने का, पर जो पावर है ना वो डीआईजी टाइप नहीं मिलती बिजनेसमैन को। भला ही पैसा कम रहता है पर पावर जो रहती है ना, बंगला गाड़ी घोड़ा सब कुछ मिलता है और पावर अलग। अब मैं बात करूंगा डीआईजी के ऊपर के पद की, तो जिसे हम कहते हैं आईजी। अगर डीआईजी गलत काम कर रहे हैं तो उसको आईजी रोकेगा, भाई आईजी है मैं, तुमसे ऊपर का पद हूं। तो आईजी की पद की बात करूं तो डीआईजी के ऊपर जो पद होता है वो आईजी का होता है। आईजी की मैं ड्रेसअप की बात करूं तो कुछ इस प्रकार से आईजी की ड्रेसअप होती है। और आईजी की सैलरी की बात करूं तो आईजी को 1,80,000 रुपए तक सैलरी दी जाती है। और इनकी गाड़ी की बात करूं तो इनकी गाड़ी के सामने 2 स्टार लगे होते हैं और डीआईजी की गाड़ी के सामने 1 स्टार लगा होता है। जैसे कि मैंने नहीं बताया पर 1 स्टार डीआईजी गाड़ी में लगा होता है। अगर कहीं से भी गाड़ी गुजर रही है मान लो और 1 स्टार वाला दिख रहा है और जो झंडा दिख रहा है जो मैं गाड़ी में दिखा रहा हूं, तो समझ जाइए कि डीआईजी जा रहा है। और 2 स्टार दिख रहे हैं तो समझ जाइए कि एक आईजी वहां से जा रहा है। तो चलिए हम आईजी के ऊपर के पद की बात करते हैं। अब इतने ऊपर पद तक पहुंच ही गए हैं यार भाई, रिसर्च करना पड़ता है, पता लगाना पड़ता है कि कैसे कैसे क्या क्या काम होते हैं। आप बस सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूं, बस सब्सक्राइब कर दो चैनल। मैं बताता हूं आगे का पद आपको। आईजी के ऊपर का पद, आईजी के ऊपर पद होता है सेकंड लास्ट राज्य का सबसे बड़ा पद होता है, जिसे हम कहते हैं एडीजीपी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। भाई सेकंड लास्ट सबसे बड़ा पद होता है जिले का। अगर डीजीपी छुट्टी पे है ना तो उसका पूरा काम मतलब पूरा राज्य इसके अंदर होता है, ये पूरे राज्य की सबसे बड़ा अधिकारी कहलाता है। अगर वो छुट्टी पर है तो उसका पूरा काम यही करेगा। बस कुछ ऐसे अधिकार रहते हैं जो ये नहीं पास कर सकता, जो एक डीजीपी पास कर सकता है। अब मैं इनकी बात करूं सैलरी की, तो एक एडीजीपी की सैलरी होती है
मैं आपको अब देख के बता दे रहा हूँ भाई, मेरे को भी अच्छे से याद नहीं है, 2 लाख रुपए से 2,20,000 रुपए तक एक एडीजीपी की सैलरी होती है। सैलरी मेरे को इसलिए याद नहीं क्योंकि भाई मैं सैलरी क्यों देखूंगा यार, इतना बड़े अधिकारी क्यों देखूंगा सैलरी। और इनकी मैं सैलरी तो हो गई, और इनकी ड्रेस गैप अब देख लो आप, बहुत ड्रेस ऐसी कुछ इस प्रकार से होती है, ड्रेस देख लो। अब मैं बात करूंगा भाई इनका काम क्या होता है। तो इनका काम ये होता है कि पूरे राज्य में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पूरे उसको चेक करना और फिर डीजीपी को बताना भाई ये सब हो रहा है सर, देखो कुछ गलत हो रहा है। सेम वैसा ही काम होता है, बस थोड़ा पद का नीचे है थोड़ा सा, पर कुछ ऑर्डर्स हैं जो ये पास नहीं कर सकते, बाकी पूरा डीजीपी टाइप काम करते हैं। अब मैं बात करूं इनकी पहचान कैसे होगी। इनकी गाड़ी के सामने 3 स्टार लगे होते हैं। इनकी गाड़ी का भी काफिला जाता है, जैसे सीएम की गाड़ी का काफिला जाता है ना, वैसे इनकी गाड़ी भी जाती है। 4-5 गाड़ी इनके आगे पीछे घूमते रहेगी, क्योंकि बहुत बड़ा अधिकारी भाई, बहुत बड़ी पावर्स है, बहुत सारी पावर्स है, तो इनके आगे पीछे भी 3-4 गाड़ी घूमते रहेगी। अगर 3 स्टार वाली और एक झंडा दिख रहा है आपको गाड़ी में, मतलब समझ जाइए एक एडीजीपी वहां से जा रहा है, मतलब कि राज्य का सेकंड लास्ट सबसे बड़ा पद का अधिकारी वहां से जा रहा है। अब मैं करूंगा राज्य का पूरे के पूरे जिलों का सबसे बड़ा पद, पूरे जिले जिसके अंदर पूरे के पूरे पुलिस अधिकारी, जिसके अंदर एक पीसी से लेकर एडीजीपी तक के पूरे अधिकारी जिसके अंदर काम करेंगे, पूरे के पूरे राज्य की पुलिस जिसके अंदर काम करेगी, उसका पद का नाम होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। भाई नाम सुन के ही डर लगता है कि इतना बड़ा अधिकारी कुछ भी कर सकता है। ये कहीं पर भी कुछ राज्य में कोई घुस गया, मान लो नक्सलाइट लोग घुस गए तो पूरी पुलिस लगा देगा, कोई आतंकवादी घुस गए तो पूरी पुलिस मीटिंग बैठेगी, डीआईजी बुलाएगा, भैया आ जाओ। फिल्मों में आपने देखा होगा, डीआईजी सर माफ कर दो सर इसको आला वो दे दो सर, इसको वाला ऑफिस दे दीजिए, एक डीआईजी से करते रहते हैं सर। तो सबसे बड़ा पद होता है डीजीपी का, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब आप लोग कहोगे कि सर इनके ऊपर भी कोई पद होता है? पुलिस विभाग में तो इनके ऊपर कोई पद नहीं होता, पर इनको देखता कौन है? इनको देखने के लिए इनके ऊपर जो होते हैं वो होते हैं सीएम, मतलब कि मुख्यमंत्री, जो एक डीजीपी को देखता है। और सीएम को कौन देखता है? सीएम गलत काम करे तो सीएम को देखते हैं एमएलए, जो उनको चुनते हैं। और एमएलए को कौन देखता है? एमएलए को देखती है हमारी जनता, उनके राज्य की जनता, उनके क्षेत्र की जनता। मतलब कि सबसे बड़ा पद कौन सा? जनता का। एक पीसी से लेकर डीजीपी तक और सीएम तक के पूरे पद बताया मैंने, पर सबसे बड़ा अधिकार जो है, सबसे बड़ी ताकत जिसके पास है वो जनता है। जनता चाहे तो कोई भी पद को खत्म कर सकती है। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो, कोई भी करप्ट है, कोई भी गलत काम कर रहा है तो कोई भी गलत काम के खिलाफ खड़ी हो सकती है, क्योंकि जनता की पावर सबसे बड़ी पावर होती है। वही मैं आपको कहता हूं कि सबसे बड़ी पावर आपके पास है, सबसे बड़ा पद आप हो, कोई कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, उसे आपका काम करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़े अधिकारी आप ही हो खुद में। तो हे गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अभी तक ओम दुबे को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।